नमस्कार, आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिवालयों में ओम नमः शिवाय की गूंज, हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। जोधपुर के ओसिया से जुड़े 925 करोड़ रुपए की डकैती की साजिश के तार, ओसिया निवासी लादेन निकला मास्टरमाइंड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए आई टीम ने दूसरे दिन भी विभिन्न स्थानों का किया दौरा, जांची सफाई व्यवस्था। उमेद अस्पताल में पुनर्निर्माण के बाद वार्ड का लोकार्पण, राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया के सांसद कोटे से हुआ निर्माण। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा, रक्षा क्षेत्र में निजीकरण पर रोक की मांग। और फिल्म अभिनेता डैनी पहुंचे जोधपुर, मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग में लेंगे हिस्सा। शुरुआत महाशिवरात्रि से जुड़ी खबरों से। महाशिवरात्रि पर समूची सूर्य नगरी भगवान भोलेनाथ के रंग में रंगी नजर आई। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। सवेरे से ही दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक सहित धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। सूर्य नगरी में अल सुबह से शिवालयों में हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज सुनाई देने लगी। भोलेनाथ को जल, दूध व बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आप देख सकते हैं शिवालयों में शिव भक्तों का रेला। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्जमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवतागुं शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदेवः पर्जन्यो अभिवर्धतु अहानिशं भवन्तु नः षड्गौरात्रि। शिवालयों में खास सजावट की गई। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबसे प्राचीन मंदिर अर्चना जी महादेव जी के यहाँ महाशिवरात्रि पे मैं यहाँ जल चढ़ाने आया हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं कतार लगी हुई है, बहुत लोग भक्त आए हुए हैं। हम और महाशिवरात्रि इसलिए जल चढ़ाने से इससे भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। आप यहाँ ऐसा आते हैं या आज ही आए हैं, हुक्म आज ही हुआ है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं जल चढ़ाने आई। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर जोधपुर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और कटला बाजार में स्थित है। अचलनाथ महादेव मंदिर जो है स्वयंभू महादेव है, इसीलिए अचलनाथ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अचलनाथ मंदिर कई से प्रतिष्ठा नहीं की गई है और अचलनाथ महादेव यहाँ से मारवाड़ दरबार राजघराना से प्रतिष्ठित है। तत्पश्चात अभी जो नवनिर्माण इसका जीर्णोद्धार किया है वो नेपाली बाबा द्वारा किया गया। अचलनाथ महादेव के पास में ही जो एक लिंग और है वो नर्मदेश्वर महादेव हैं, वो नेपाली बाबा ने नर्मदा से लाके यहाँ पे प्रतिष्ठा किया है। और आज का जो कार्यक्रम है महाशिवरात्रि का पर्व है, जोधपुर में प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग होने से सुबह 4 बजे से ही अचलनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शहर के प्राचीन शिवालयों में महाशिवरात्रि के चलते मेले सा माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में शिव भक्त शिवालयों में पहुंचे। ऐसे में भगवान शिव के जयकारे भी यहाँ खूब गूंजे। शिव भक्ति के पावन पर्व महाशिवरात्रि पर उमेद उद्यान स्थित शिव मंदिर में मेले सा माहौल नजर आया। यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं शहर में जगह जगह भगवान शिव का गुणगान हुआ। कटला बाजार स्थित प्राचीन अचलनाथ मंदिर में आज सुबह ही आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि दोपहर में 12:56 पर आयोजन किया गया। वहीं शाम को हुई महाआरती में भोलेनाथ का विजया से श्रृंगार किया गया। इसी तरह शिवालयों में शिव मूर्तियों का स्वर्णाभूषणों से श्रृंगार किया गया। मंदिर को आकर्षक फूल मंडली से सजाया गया। इधर शिवरात्रि पर गली गली में बच्चों द्वारा भगवान शिव की आकर्षक झांकी सजाई गई, जहां भक्त गीतों की धूम रही। यानी महाशिवरात्रि पर पूरा शहर शिवमय नजर आया। ओम श्री सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल भोंकारम मलेश्वरम परल्यवदनाथम लाकिन भीमचक्रम सेतुबंधतो रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणसी विशेषम त्रमणम वंदे पश्चिमवर्धनम उर्वारुकवंदना भुक्तिर्मोक्षमामृतात् ओम श्री नागेंद्र हाराय लोचनाय भस्मांगाय वैश्वराय विद्याय सद्याय दिगंबराय दक्षिण नगाय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल संदन से पिता दंडी सर्वदा वैश्वरा मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्वी
आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर स्थित शहर एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच से 925 करोड़ रुपए की डकैती की साजिश का मास्टरमाइंड ओसिया के सिरमंडी निवासी हनुमान उर्फ लादेन विश्नोई है। उसी ने एएसआई की हत्या के आरोपी की मदद से 10-10 लाख रुपए के लालच में बैंक डकैती के लिए जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को बतौर मॉड्यूल तैयार किया था। पूरी वारदात में बैंक के 2 पूर्व कर्मचारी भी संदेह के दायरे में हैं। आशंका है कि उन्होंने ही जोधपुर के युवकों की मदद ली थी। जयपुर पुलिस की जांच और जोधपुर से पकड़ में आए हत्या के आरोपी व अन्य युवकों से प्रारंभिक में ये खुलासा हुआ है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस के हत्थे चढ़े बोलेरो चोर 5 दिन के रिमांड पर है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के अनुसार डेगाना में रावलियाबास निवासी राजेश पुत्र नाथूराम बावरी व गोपाल पुत्र तेजाराम बावरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो दोनों ने जोधपुर शहर से 11 बोलेरो चोरी करने का स्वीकार किया। दोनों को मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस को इनसे पूछताछ में और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। बजरी पर रोक हटाने की मांग को लेकर कमठा मजदूर 15 फरवरी को रैली निकालेंगे। ये रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर सोचती गेट होते हुए पावटा स्थित श्रम विभाग कार्यालय पहुंचेगी। यहां बड़ी संख्या में श्रमिक प्रदर्शन कर बजरी पर रोक हटाने की मांग करेंगे। इधर इन कमठा मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 13वें दिन भी जारी रहा। वहीं भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। दरअसल बजरी पर रोक लगाने के बाद अनेक कमठा बंद हो गए हैं। ऐसे में इनके सामने परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। हमारे संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश भर में हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जोधपुर में केंद्रीय सर्वेक्षण टीम का स्वच्छता सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। टीम प्रभारी रवि दीक्षित के नेतृत्व में आई टीम ने दूसरे दिन भी अनेक स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। टीम ने अस्पतालों और शहर के अन्य स्थानों का दौरा कर सफाई व्यवस्थाओं को परखा। नगर निगम जोधपुर ने इस बार अपने अथक प्रयासों से शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिसका असर कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे उम्मेद अस्पताल में पुनर्निर्माण के बाद वार्ड का लोकार्पण। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए की लागत से उम्मेद अस्पताल में 12 बेड PICU कम NICU का पुनर्निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण मंगलवार को सांसद नारायण पंचारिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर महापौर घनश्याम ओझा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ अजय मालवीय, अस्पताल अधीक्षक डॉ रंजना देसाई सहित भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि, अस्पताल के चिकित्सक और आमजन उपस्थित थे। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर कंप्लीट ये जो 7-8 जिलों के और बच्चे यहाँ पर आते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मुझे बताया गया कि वास्तव में एक ICU की आवश्यकता है बच्चों के लिए। वार्ड्स है, इसके लगते हुए वार्ड्स है, इधर भी है उधर ही है, लेकिन एक बच्चों के लिए ICU होना चाहिए जहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था हो, बेड्स पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो और एकदम साफ सुथरा बढ़िया कैसा हो। तो हमने इसकी स्वीकृति दी थी। कोई जान के प्रसन्नता होगी कि बच्चों के साथ वो बड़ों को नहीं भूले हैं और उन्होंने इसी समय MDM अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल की जो ICU है उसको इसी तर्ज पर बनाने का जो है वादा हमारे से कर लिया है। हमने उनसे 3 वेंटिलेटर बच्चों के लिए देने की भी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा प्रपोजल भेजेंगे तो उस पर विचार करेंगे। हम एक बार पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उम्मेद अस्पताल में NICU का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया को अपनी मांग से अवगत करवाते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। पंचारिया ने छात्रों की मांग को सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये नर्सिंग छात्र नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये से खफा होकर उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ये छात्र कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। 13 फरवरी को आज नारायण जी पंचारिया साहब से यहाँ उम्मेद हॉस्पिटल कैंपस में मिले। उनको हमारी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने हमारी समस्याओं को गहनता से सुना
और उनको एनालाइज किया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल मालवीय साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी अपने जो स्टेटमेंट दिए, अपने जो वर्किंग प्रोग्रेस के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने तो कमेटी की रिपोर्ट भेज दी मालवीय सर ने, वो कमेटी की रिपोर्ट जयपुर भेज दी गई है, उसका वहाँ से मतलब जो भी है निर्णय आना बाकी है, निर्णय के अकॉर्डिंग। परंतु वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं हमें कि आप इस स्ट्राइक को ख़त्म कर दीजिए, एक बार अनशन को ख़त्म कर दीजिए। परंतु सर बात यह है कि मेरे अकेले के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं हो जाएगी ये लड़ाई, क्योंकि 200 विद्यार्थियों की लड़ाई है। मैं अकेला जाके भी बैठ जाऊँ तो मेरे पीछे बैठने वाले बहुत है, क्योंकि उस रियल में प्रॉब्लम है। अदरवाइज 13 दिन 14 दिन तक हड़ताल रेगुलर चल नहीं सकती सर। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के अंतिम बजट को आमजन, किसान, युवा और सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी और देहात जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला ने मंगलवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बजट आमजन के लिए है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं द्वारा जोधपुर की अनदेखी के आरोप को निराधार बताया। उसका भी फायदा मिलेगा। जोधपुर डेवलपमेंट तो बाड़मेर तो होने से रहा, क्योंकि उससे पहले जेडीयू नगर निगम दोनों के पास पैसा नहीं है, आप मानते हैं? नहीं, अब जेडीए के पास और निगम के पास फंड की तकलीफ नहीं है। पिछले 2 महीने से तकलीफ आ रही है। 53 करोड़ की नहीं वैसा कल परसों है जो एनजीटी ने रोक लगाई है, उस कारण से विकास के काम नहीं हो रहे, है ना। वो देखो सरकार और विधायकों के बीच का मामला है। संगठन और सरकार का संगठन को पूछ के नहीं भेजते, ये परंपरा है। संगठन और सरकार का तालमेल तो होगा ना, क्या प्रपोजल भेजे ना? नहीं, उसमें से कितने हुए? वो विधायक जब आएंगे उनसे बात करके पूछेंगे, और नहीं तो अभी बजट सत्र चलेगा और भी कुछ मिलने की। अभी बजट सत्र समाप्त नहीं हुआ है, बजट पेश हुआ, इस पे चर्चा होगी। विधायकों ने चर्चा के बीच में विधायकों ने आपसे कोई डिस्कस नहीं किया क्या भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, क्या पब्लिक प्रॉब्लम है? जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे पार्षद बैठे हैं, महापौर के साथ चर्चा हुई है, इसलिए जनप्रतिनिधि सब और जो नहीं हुए उसके लिए बैठ के बात करेंगे कल, और उसमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसके लिए संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में रक्षा में क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाने, डीआरडीओ कार्मिकों के लंबित कैडर रिव्यू शीघ्र करवाने, रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिवेशन का मंगलवार को समापन हुआ। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन में इन बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा कर निर्णय लिए गए। ये यस मैन है एक आदमी के, और वो आदमी जो झूठ में बोलता है कि मैं चाय बेचा, अब बोलता पूरा हिंदुस्तान ग्रेजुएट बन के पकौड़ा तलो, पूरा हिंदुस्तान को बोल रहा। अरे बाप लाख रुपया कर्जा लेके एमबीए करवा रहा है? 5 लाख के नीचे एमबीए नहीं होता है, 12 लाख के नीचे इंजीनियर नहीं होता है, पकौड़ा बेचने की। बोले पकौड़ा बहुत प्राउड का धंधा है। बताइए आप, अब पकौड़ा वाला से जब पूछता हूं कि भैया तेरा लड़का कहां पढ़ रहा है, बोले साहब क्या बताएं डिप्लोमा है मैकेनिकल में। हमने बोले तुम तो बूढ़े हो गए, इसको क्या? अरे नहीं साहब, हम तो बड़ी मुश्किल से पकौड़ा बेच के, कुछ था नहीं मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए पकौड़ा के सिवा कोई चारा नहीं था। अब आप हमको बताइए, वो आदमी जो पकौड़ा बेच रहा है वो कहता है कि मैं अपने लड़के को नहीं पकौड़ा बिचवाना चाहता हूं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं कर्जा लेकर। और एक मोदी बोलता है कि सबको पकौड़ा बिचवा रहा। अच्छा, सब बेचने भी लगे तो खरीदेगा कौन? खरीदने वाला भी आदमी चाहिए ना यार कोई चीज का। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हमको 13 फैक्ट्रियां मिली, डीआरडीओ के नाम से कुछ नहीं था। आज हम 42 फैक्ट्री है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉल अटेंशन डे हमने आपको बताया 15 मार्च को हम लोग वो करेंगे, 1 दिन का हड़ताल करेंगे उन जगहों पर जहां पर सरकार इसको बंद कर रही है। उसमें आर्मी बेस वर्कशॉप है, उसमें एक क्लोथिंग फैक्ट्री के हमारे 5 फैक्ट्रियां हैं, और उसमें 4 ऑर्डिनेंस डिपोज हैं, मिलिट्री फार्म्स, और मिलिट्री फार्म्स पूरे के पूरे हैं। तो उसको लेकर हिंदुस्तान भर में उसको लेकर 15 तारीख को वो हड़ताल करेंगे, और हम पार्लियामेंट के सामने हम मोर्चा लेके जा रहे हैं ये 15 फरवरी को। उसके बाद 2 से 6 अप्रैल को हम आंदोलन करेंगे डीआरडीओ के उसमें सभी जितने लेबोरेटरीज है जो उनको प्राइवेट में दिया जा रहा है। हमारा साइंटिस्ट, हमारा पैसा,
हमारा कर्मचारी हम अनुसंधान करेंगे और हम अंबानी को देंगे, अडानी को देंगे और टाटा को देंगे, ये नहीं होगा। जब हम अनुसंधान करेंगे तो हम ही उसको बनाएंगे, ये हमारी मांग है। इसलिए इसमें प्राइवेट में हम देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। उसको लेकर हम ये एजुटेशन करेंगे। स्ट्राइक बैलेट उसके बाद हम लेंगे 17 अप्रैल 2018 को, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारा मूवमेंट होगा। और उसके बाद डीआरडीओ के मामले में इसके बाद भी सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो ये देशव्यापी आंदोलन हम छेड़ेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो ये 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्र में सामान बनाती है, इसलिए वो एक ही अम्ब्रेला के क्षेत्र में बनाएंगे और किसी भी हालत में वो लोग टाइम टेस्टेड लोग नहीं है, उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उनका फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है। आज आएगा कल चले जाएगा, क्या ले जाएगा, क्या दे जाएगा, किस देश का जासूसी करेगा, ये जानना बहुत मुश्किल है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है मेन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सोलंकी ने मंगलवार को अपना जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। वो लवकुश संस्थान गए और बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। यहां संस्थान के राजेंद्र परिहार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला और अन्य छात्र नेता भी उनके साथ थे। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पावटा व्हाइट हाउस में सोलंकी का जन्मदिन मनाया गया। खबरें फिल्म अभिनेता डैनी मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। वह यहां चल रही फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी की शूटिंग में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात में डैनी ने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा जिसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसमें गुलाम गौस एक कैरेक्टर है जो मुस्लिम कैरेक्टर है और रानी के फौज का जो कमांडर उसका रोल कर। अब ये वो जाने जो लोग विरोध कर रहे हैं, मगर इस फिल्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ऑब्जेक्शनेबल। बहुत ही अच्छी फिल्म है और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फिल्म है। यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फाइटिंग अगेंस्ट द सेम एनिमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन की कोई चीज़ है नहीं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है इसमें, बल्कि बहुत हर एक को देखना चाहिए ये फिल्म, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है इसकी। और झांसी की रानी जैसे कि आप जानते हैं 1857 के बाद ये जो सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके बाद की कहानी है ये। और झांसी की रानी की बचपन से लेकर उनके अंत तक की कहानी। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की जयंती पर जोधपुर में मधुबाला जन्मोत्सव स्मृति संध्या का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मधुबाला की बहन मधुरभूषण जाहिदा द्वारा मधुबाला के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। वो मंगलवार को सूर्यनगरी पहुंची। उन्होंने बताया कि मधुबाला ने अपने पिता को अपना प्रेरणा स्रोत माना। वह 6 बहनें थी। होटल मधुरम औराल में होने वाले इस कार्यक्रम में अजमेर की कथक नृत्यांगना रवीना चौहान द्वारा मधुबाला के गीतों पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए, महाशिवरात्रि है तो शिवजी ने भी हमें बुला लिया प्यार से, और गुरुजी हैं हमारे, ये उनके शिष्य हैं अरविंद जी, इनकी मोहब्बत इनके प्यार ने हमें बुलाया। और कल मेरी बहन का जन्मदिन भी है मधुबाला जी का, तो उसके लिए भी आई। प्रेरणा वो तो मानती थी अपने फादर को, क्योंकि उन्होंने ही उनको बनाया। तो इज़्ज़त, नाम, शोहरत जो भी उन्हें मिली, ऊपर मालिक तो है, लेकिन फादर की वजह से बहुत मिली। नहीं, मैं गायिका तो नहीं, गाना सीखा है, लेकिन मैं ज़्यादातर रेडियो पर थी, एडवर्टाइजिंग। जी, यही कहूँगी कि हर साल उनका जन्मदिन आता है, किसी न किसी रूप से हम लोग मौजूद होते ही हैं। ज़िंदगी में तो ख़ास उनके लिए कुछ कर नहीं सके, लेकिन चलो दुनिया से चली गई, एक मौका तो मिलता है कि उनको अपनी यादों में ताज़ा करें। वो तो दिल में बसी हुई हैं, दिल से तो बाहर कभी गई नहीं है। उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहेगी। शी इज़ नॉट ओनली एन एल्डर सिस्टर, एक मदर फिगर भी रही हैं। तो खुशी होती है, उसके साथ रंज भी बहुत होता है कि हमारे बीच नहीं है। आज होती तो बहुत बड़ी होती और बहुत कामयाब होती। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे सोलो डांस कंपटीशन में बच्चों की शानदार प्रस्तुति। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रातानाडा स्थित नोबल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से मंगलवार को सोलो डांस कंपटीशन उल्लास 2018 का आयोजन किया जाएगा। सूचना केंद्र मिनी ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने डांस की शानदार प्रस्तुतियां दी तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अंत में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित लोकानुरंजन मेला मंगलवार से शुरू हुआ। 2 दिवसीय इस मेले में कई राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेले के लिए टाउन हॉल के मुक्ताकाश परिसर में अलग अलग मंच बनाए गए हैं। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की प्रदर्शनात्मक लोक कलाओं की प्रस्तुति दी जा रही है। बुधवार को इस मेले का समापन होगा। सन सिटी की लेडीज के लिए इस बार की होली कुछ खास होगी। दरअसल चैनल 24 न्यूज प्लस लाया है ब्लू सिटी फाग महोत्सव 2018, जहां होगी फूलों की होली, मिस एंड मिसेस फाग, महिला मंडलियों द्वारा अश्लील गायन, फाग फैशन शो, डांस धमाल, हाट बाजार, होली बाजार और मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। रविवार 25 फरवरी को कायलाना रोड स्थित होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल में होने वाले इस महोत्सव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9116307660 पर। इसे भी रंग लगा दो भाई। ए भाई ये खाली घूम रहा है भाई, कोई है भाई? चल शुरू हो जाओ भाई। एक बार फिर खबरें शिवरात्रि से जुड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के शिवालयों में 1256 के आयोजन भी हुए। सोचिती गेट स्थित शिव मंदिर में आयोजित किए गए 1256 में विजया प्रेमियों ने जमकर भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। मंदिर को आकर्षक फूल मंडली से सजाया गया। माता का थान स्थित माधव उद्यान में आयोजित किए गए 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश मालियन पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। इसी तरह शहर में अलग अलग स्थानों पर इसी तरह की भजन संध्याओं का आयोजन किया गया। इन भजन संध्याओं पर श्रद्धालु झूमते नजर आए।
बात मौसम की। मौसम भी करवट बदल रहा है। सर्दी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन की बजाय रात में और सुबह सर्दी का एहसास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्द हवाओं के बीच आसमान में छाए बादल एक बार फिर सर्द मौसम की जकड़न का एहसास दिलाते हैं। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही चटक धूप खिलने से राहत मिलती है, वहीं शाम को एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ने लगता है। और आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर। धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिवालयों में ओम नमः शिवाय की गूंज हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। जोधपुर के ओसिया से जुड़े 925 करोड़ रुपए की डकैती की साजिश के तार ओसिया निवासी लादेन निकला मास्टरमाइंड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए आई टीम ने दूसरे दिन भी विभिन्न स्थानों का किया दौरा, जांची सफाई व्यवस्था। उमेद अस्पताल में पुनर्निर्माण के बाद वार्ड का लोकार्पण। राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया के सांसद कोटे से हुआ निर्माण। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। रक्षा क्षेत्र में निजीकरण पर रोक की मांग। और फिल्म अभिनेता डैनी पहुंचे जोधपुर। मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग में लेंगे हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।